तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जो अलायंस का मैटर था वो पूरी तरीके से सेटल हो चुका था। इस वजह से मास्टर जियान के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म की प्लानिंग करने लगती है, जहाँ पर जियान को काफी सारी बॉयो की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से वो क्यून मेडुसा को डाओशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू कराने के लिए 9 से डीप ग्राउंड पाइथन भेजते, क्योंकि वहां पर उसे सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी। और साथ ही वो जियान को ही भेजते क्योंकि वहां पर उसे ब्लड क्रिस्टल मिलेगा, जिससे वो TN9 की पिन को रिफाइन कर पाएगा, जो कि काफी ज्यादा काम आएगी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को लेने के लिए। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जो जियान होता है वो एक पल की देरी नहीं करता और नेक्स्ट डे निकल जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन से सीधा बीच रीलम के लिए। और जैसे कि जन पहली वहां पे जा चुका है, इस वजह से उसे रास्ता पता होता है और उसका जो सफर होता है काफी ज्यादा स्मूथ होता है। और अभी के लिए उसके साथ जा रहे होते 3 लोग, और जिसमें से एक क्यून मेडुसा होती है, एक लिटिल प्री डॉक्टर और क्विंगली, और साथ ही साथ जियान अब एक डाउशेंग है। इस वजह से उसकी जो स्पीड है अब वो भी काफी ज्यादा फास्ट हो गई है। इस वजह से वो कुछ ही पल के अंदर ही पहुंच जाता है एंशिएंट बीस्ट रिलम, जहाँ पर अभी के लिए जो 9 से 8 डीप ग्राउंड पाइथन की टेरिटरी होती है वो काफी बड़ी होती है, क्योंकि 9 से 8 डीप ग्राउंड पाइथन की जो मेंबर्स के नंबर है वो बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से वो सब जगह फैली हुई है और साथ ही उनकी सब ऑर्डिनेट भी काफी सारे हैं। अगर उनके नंबर को ह्यूमंस क्लैन से भी कंपेयर किया जाए तो वो भी उसमें टॉप आएंगे, मगर वो अभी के लिए मैजिकल बीस्ट की टॉप सेक्शन इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि उनकी जो ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म होने की कतार पे पहुंच चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहता है तो 100 साल के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे इसी बीच जो जियान तो 9 3 डीप गन पाइथन की एरिया के अंदर पहुंच जाता, मगर तभी क्विंगली जियान को बताती कि अभी के लिए जो 9 3 डीप गन पाइथन है वो लैंड के ऊपर नहीं रहते बल्कि वो जमीन के नीचे रहते ग्राउंड में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, मुझे पता चल गया आखिर 9 3 डीप गन पाइथन की जो ब्लड लाइन वो कमजोर कैसे पड़ गई। वो ग्राउंड के नीचे रहते, इस वजह से वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं जाती है। भोजपुरी सुपरस्टार ने बोला था रात में दिया बुझा के पिया ने क्या क्या किया। सॉरी सॉरी, वापस एपिसोड के ऊपर आते हैं, जहाँ पे जिन क्विंगली के मुंह से जब ब्लड लाइन की इनकी कंडीशन के बारे में सुनता तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता और बोलता अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर जो स्नेक ट्रैप को अभी के लिए रिप्रेजेंट करता है 9 3 डीप ग्राउंड पाइथन, उसकी तो धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि तब इनके ऊपर से जो गॉडफादर वाला स्टेटस वो हट जाएगा और ये भी एक नॉर्मल स्नेक ट्रैप जैसे बन के रह जाएंगे। ये सुन के जो क्विंगली होती है वो हमें नोट करती और बोलती कि इसकी वजह से काफी बार मीटिंग वगैरह होती है और काफी ज्यादा बहसबाजी होती है, जहाँ पर अभी के लिए इनके पास एक ही सॉल्यूशन होता है अपनी आबादी को कम करना, इसलिए इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी चाहिए, मतलब कुछ कड़े रूल्स को पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया जाए। मगर इस वजह से जो क्लैन के लोग भड़क जाते हैं, इस वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। जैसे उनकी जैन बोलता है कि भाड़ में जान तो कौन से, वो मेरे मामा के फूफा लग रहे हैं, हमें बस अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। सुन के कुंगली हमें नोट करती है और बोलती है अगर हमें अंडरग्राउंड जाना तो फिर एक स्पेशल जगह से एंटर कर सकते हैं, जिससे अभी के लिए 9 साइड बी ग्राउंड पाइथन के वही गार्ड करते हैं। ये सुनने के जो जियान होता है बोलता है कि चलो चलते हैं वहां पर, और इतना बोलते हैं कि जो सीन होता है कट हो जाता है और फिर हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान और उसकी सुनिया खड़ी होती है और वो देख रहे होते हैं उस जगह पे जहाँ पर अभी के लिए कुछ गार्ड होते हैं, जिन्हें देख के जियान बोलता है कि ये तो लपक जंगू से हैं, मैं अभी एक डाउशन हूँ, इनकी सुसु निकाल दूंगा एक ही बार में। इसी वजह से ये लोग हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। और फिर आसपास की जगह को स्कैन करने लगता है, क्योंकि वो अभी के लिए चेक करना चाहता था कि यहाँ पे कोई हिडन एक्सपर्ट तो नहीं है, मगर जैसे वो अपनी स्पेशलिस्टेशन चारों तरफ फैलाता है तो उसे वहाँ पे उसके लेवल का कोई वॉरी दिखाई नहीं देता। मगर तभी अचानक से एकदम से जियान हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ लोगों को ऑरा सेंस होता है और तुरंत ही अपनी आंखों को खोल लेता और बोलता कि ये तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का है, मगर वो अभी के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जियान अभी के लिए उनको सेंस इसलिए कर पा रहा है क्योंकि जियान के पास है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन, और वो भी नॉर्मल वाली नहीं, एम्प्रेस वाली। इस वजह से वो लोग अभी के लिए जियान को सेंस नहीं कर सकते हैं। मगर जियान अभी के लिए पूरी तरीके से कंफ्यूज था इन्हें देखकर और बोलता है कि अभी के लिए जिया ने यहाँ पर इन लोगों को भेजा है, क्योंकि जो जिया की रिट्रीट है वो कुछ टाइम पहले ही खत्म हो चुकी होगी, इस वजह से अब वो काफी स्ट्रांग हो गई होगी और साथ ही जो ड्रैगन आइलैंड के अंदर जो बकेड़ा है उसे सॉल्व कर रही होगी। और मैं अभी के लिए जितना जिया को जानता तो वो कभी भी 9 से डीप पाइथन के साथ कोई भी डील वगैरह नहीं करेगी। और जियान के दिमाग में ये सभी सवाल चल ही रहे होते तभी जो ग्रुप होता है वो पहुंच जाता है उस गेट के पास, जहाँ पर अभी के लिए गार्ड वगैरह खड़े होते, तभी एक बंदा आ गया था और बोलता है गेट को ओपन करो, हम लोग एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से आए हैं ड्रैगन किंग का फरमान लेकर। और जियान के जो कान होते एकदम कुत्ते की तरह होते, इस वजह से जियान को ही सुनाई दे जाता है और उसके दिमाग में अभी के लिए जो सवाल वगैरह चल रहे होते हैं सभी की सभी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए जानता है कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर क्या रायता फैल रखा है। उन्होंने 4 भागों के अंदर आइलैंड को डिवाइड कर लिया है, जहाँ पे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को रूल करता है छोटा पैकेट बड़का धमाका एक ये जिया, और बाकी के जो तीनों ड्रैगन आइलैंड है उन्हें रूल करता है ड्रैगन किंग। इस वजह से जान बोलता है कि अभी के लिए इन्हें यहाँ पे जिया ने नहीं भेजा है बल्कि उन तीनों नमूनों में से किसी ने भेजा है यहाँ पर। आखिर अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि जब से वहां से वापस आए मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो जगह एक एम्प्टी स्पेस के अंदर बनी हुई है। इस वजह से उसके अंदर कितनी बड़ी जंग छिड़ जाए बाहरी दुनिया को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी के लिए इस ग्रुप की गुद्दी दबोचनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा ये कौन से आइलैंड से आए हैं, क्योंकि ये लोग अभी के लिए अपनी आइलैंड को प्रोटेक्ट करने की जगह यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। अगर ये इस पूरी काली दाल को साफ करना चाहती तो फिर जिया के पास एक ही ऑप्शन है, तीनों ड्रैगन गैंग का खात्मा। मगर इतना तो कंफर्म है कि उन लोगों ने जो पहले लाइनअप भेजी थी जिसके अंदर बांगशंग थे, इस वजह से वो खुद तो जरूर डाउशेंग के अंदर होंगे, मगर उनके कितने स्टार है इसके बारे में मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं बोल
सकता हूँ, इसलिए मैं जैसे ही यहाँ के मसलों से फ्री होता हूँ तुरंत ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लिए। देखो तो मेरा छोटा पैकेट बड़ा का धमाका क्या कर रहा है, क्योंकि वो भली अभी के लिए मेरे से स्ट्रॉन्ग हो मगर फिर भी उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं ड्रैगन आइलैंड की जो सिविल वॉर है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता हूँ तो सारा कंट्रोल जिया के पास आ जाएगा। और जैसे कि अभी के लिए मेरे और उसके रिश्ते उस वजह से वो डेफिनेटली मेरी अलायंस को ज्वाइन करेगी और फिर जो अलायंस की पावर बढ़ेगी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। होल उसूल की डर के मारे जी फट जाएगी, फिर वो हमारे लेवल का नहीं रहेगा बल्कि हमारी टक्कर होगी सीधे ह्यून क्लैन से। और फिर जब जियान ये सही बातें सोच ही रहे होता तभी जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का ग्रुप होता है वो 9 सारी डीप पाइथन के साथ बातचीत करके उस गेट को ओपन करवा लेते और फिर एंटर कर जाते उसके अंदर। वहीं पे जो जियान तो फिर से अपने दिमाग पे जोड़ रहा था और बोलता है कि मैं अभी के जितने भी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लोगों से मिला हूँ वो अपने अलावा किसी भी मैजिकल बीस्ट को कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तक कि वो छोटा पैकेट मेरे साथ इतने सारे मैजिकल बीस्टों से मिला उस तरह से भाव दिया कि मेडुसा को बाकी के लोगों को कुछ नहीं समझती थी। आखिर ये ड्रैगन किंग कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं इसका पता करना पड़ेगा और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी तीनों सिंधियों को लपेट लेता है उसके अंदर और फिर एकदम फ्लैश की तरह पार्ट से गायब हो जाता है। और उसकी जिस तरह की स्ट्रेंथ पहुंच चुकी थी इस वजह से वेरी उसे नहीं रुक पाता और वो सीधा एंटर कर जाता है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक टनल दिखाई जाती जहाँ पर अभी के लिए एक ग्रुप जा रहा होता है जो कि किसी भी तरीके से कमजोर नहीं लग रहा होता। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, कमांडर चिन क्या अभी के लिए जो 9 सीरीज डीप गन पाइथन वो हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? अगर ऐसा है तो फिर हम लोग इनसे मिलकर बहुत ही आसानी से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हरा सकते हैं और फिर हम लोग पूरे ड्रैगन आइलैंड को रूल करेंगे। वहीं पे सामने वाला बंदा जो एकदम हट्टा कट्टा और काफी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा होता है वो एकदम भारी आवाज के साथ बोलता है कि अभी के लिए जो 9 सीरीज डीप गन पाइथन वो हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करेगा इस बार, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न आइलैंड के पास इनका ब्लड एसेंस है। जब इस चीज का ऑफर इन लोगों को दूंगा तो ये झट से मान जाएंगे क्योंकि अभी के लिए किसी भी कीमत पे अपनी ब्लड लाइन को स्टोर करना चाहते हैं। ये सुन के जो पहला वाला बंदा होता है थोड़ा सा हिचकिचाता और फिर हिम्मत जुटाते बोलता है, अभी के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के पास खुद का एक ड्रैगन एम्परर है जिसके पास एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की 2 ब्लड लाइन है और हमारे क्लैन के अंदर से ब्लड लाइन का रोला चलता है। इसी वजह से जब हम लोग खुद ही ड्रैगन एम्प्रेस के पास जाएंगे तो उनकी प्रेशर से हम लोग वहाँ पे घुटनों के बल बैठ जाएंगे। इस वजह से हमारी खड़े होने की तो औकात नहीं तो हम लड़ेंगे क्या उनसे खाक। जिस उनके उनके ग्रुप का जो हट्टा कट्टा बंदा होता बोलता है कि अभी के लिए इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ और अभी के लिए इस पास में कितनी सच्चाई इसके बारे में भी नहीं बोल सकता हूँ, मगर अभी के लिए जो हमारे ड्रैगन किंग है उनके पास रॉयल ब्लड लाइन है इस वजह से हमें उनके ऑर्डर को फॉलो करना होगा। इसलिए चलो अभी के लिए हमें जो आदेश मिले हमें उन्हें पूरा करना चाहिए। जिस उनके उसके ग्रुप के सभी मेंबर बोलते हैं ठीक है कमांडर चिन, और ये बोल के वो अपनी स्पीड को बढ़ाने वाली थी तभी अचानक से उनके सामने एक फ्लैश की तरह कोई चीज चमकती है और वहाँ पे अपेयर हो जाते 4 बंदे, आई मीन एक बंदा 3 बंदी। इस वजह से जो कमांडर चिन होता है तुरंत ही अपनी ब्रेक लगाता और उसका जो एक्सपीरियंस होता है एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। इस वजह से वो देखते बोलता है कि ये लोग 9 3 डिग्री पाइथन के नहीं है, सावधान हो जाओ। और इतना बोलते अपने भौकाली और को बाहर निकलता और अपना पंच बना के जियान से बोलता है, ओए बच्चे चला जा यहाँ से, गुद्दी लाल कर दूंगा तेरी। जैसन के उन 3 बंदे के बीच में जो हमारा बंदा होता है आई मीन जियान होता है वो एकदम स्वैग के साथ बोलता है, और साढ़े शांत हो जा, मेरे सामने बदमाशी करने की हिम्मत करेंगे गुद्दी लाल कर दूंगा एक ही चाटे में। इस वजह से तुम सभी के सभी मूर्ति बने यहाँ पे खड़े हो जाओ और जो अब मैं सवाल पूछने वाला हूँ उनके एकदम सही जवाब देना। मगर जो कमांडर जियान होता है वो जियान को बच्चा समझ लेता और वो कुछ बोलने वाले होते तभी अचानक से जियान होता है वो अपने हाथ को उठाता है और फिर इसी पल कमांडर चिन महसूस करता है कि वो अभी के बस एक मूर्ति है क्योंकि उसके आसपास का जो पूरा स्पेस है वो लॉक हो चुका है। और अब जियान इनसे बोलेगा कि बसंती नाच तो फिर इनको नाचना पड़ेगा और ऐसे ही जियान करता अपनी 2 उंगली को आगे करता और वो सभी किसी भी उसके पास आ जाती है। ये सब देख के जो हट्टा कट्टा कमांडर चिन होता है उसके डर के मारे पैंट में से उससे निकलने लगती है और बोलता है कि तुझे पता है लड़की मैं एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से हूँ, बदमाशी भारी पड़ जाएगी तुझे। ये सुन के जियान बोलता है कि चुप, अभी के लिए मैं तुझसे पहला सवाल पूछ रहा हूँ, तुम अभी के लिए 4 ड्रैगन आइलैंड में से कहां से हो? ये सवाल सुनने का जो पूरा ग्रुप एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है कि इस लड़के को कैसे पता? ये बात के बारे में सिर्फ एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की वही जानते हैं कि वो 4 भागों के अंदर डिवाइड हो गया है। और जो कमांडर चिन तो वो अभी के लिए काफी हैरान हो चुका तो फिर भी एकदम फुल रॉली के साथ बोलता है, ओए लड़के तेरा इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। और वो अपने वर्ड पूरे खत्म कर पाता उससे पहले जियान के पास छोटी सी उंगली मूव करती है और कमांडर चिन की बॉडी के अंदर हो जाता है एक छेद जिस वजह से उसके अंदर से खून की नदियां बहने लगती है और जो कमांडर चिन तो काफी ज्यादा डर जाता है मगर फिर भी अभी के लिए जियान को फिर भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है। इस पर जियान फिर से अपनी थोड़ी बहुत उंगलियों को मूव करता है जिस वजह से जो कमांडर चिन की बॉडी होती है उस पर एक डायलॉग फिट हो जाता है, छेदीलाल हम तुम में इतने छेद करेंगे, आई मीन कमांडर चिन हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां से सांस ले और कहां से बड़ा बड़ा पा दे। और फिर उसके जो टोली के मेंबर होते हैं ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि वो तो समझते थे कि उनके एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की जो चमड़ी होती है एकदम लोहे की तरह मजबूत होती है मगर सामने वाला बंदा तो कुछ नहीं करता और छेद हो जाता है। तभी जो जियान तो बोलता है, ओए सुन फटी हुई चड्डी, तुझ में अभी के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा छेद हो चुकी है, अगर इसी स्पीड से खून बेहतर रहा तो कुछ ही पल के अंदर तू डेव बोल जाएगा क्योंकि तू इस बात को अभी के लिए बहुत ही अच्छे से जानता है। एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की असली स्ट्रेंथ उसके ब्लड के अंदर होती है, अगर तेरी बॉडी से वो ब्लड खत्म हो जाता तो फिर तू कुछ नहीं बचेगा, खेल खत्म। ये बात सुन के कमांडर जिन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि जियान को ये बात भी पता है अगर उसकी बॉडी में से उसका ब्लड बाहर निकल जाता है और वो बच भी जाता है फिर भी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आगे चल के बढ़ेगी नहीं। और इसी वजह से कमांडर जिन की हीरोबाजी पूरी खत्म हो जाती है और बोलती कि प्लीज मुझे माफ कर देना और अभी के लिए हम लोग आए नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से और अभी के लिए मुझे पूरा यकीन है कि हमारे आइलैंड ने कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। मगर जो जियान तो उस आइलैंड का नाम सुनता और उसके बाद सीधा सेकंड क्वेश्चन करता और बोलता है, अभी के ड्रैगन आइलैंड की कंडीशन क्या है? जिस बंदे का जो कमांडर चिन होता है वो थोड़ी देर तो हिचकिचाता मगर उसे पता कि जिन किस तरीके से टॉर्चर करता है इस वजह से बकना चालू कर देता है और बोलता है कि जो अभी के ड्रैगन आइलैंड है वो पूरी तरीके से सिविल वॉर के अंदर चला गया है जहाँ पे तीनों ड्रैगन आइलैंड ने आपस में
कंबाइन करके हमला कर दिया ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के ऊपर और जो फाइट होती है वो काफी धुआंधार होती है और एक पल के लिए ऐसा लगने लगता है कि जो ईस्ट ड्रैगन आइलैंड है वो खत्म हो जाएगा, मगर तभी वहाँ पे अपेयर हो जाते हैं एंशिएंट बॉय ड्रैगन का टू रूलर ड्रैगन एम्प्रेस, जिसके ब्लड एंड प्रेशर के सामने सभी लोगों को झुकना पड़ता है। इस वजह से ये जो वॉर है वो कुछ टाइम के लिए होल्ड पे हो गई है, मगर जल्दी ये फाइट फिर से छिड़ने वाली है। ये सब सुन के जियान को जिया की चिंता होने लगती है और बोलती कि अभी के लिए वो छोटी लड़की काफी परेशान है। और फिर जियान फिर से उनसे पूछता है कि तुम सभी लोग अभी के 9 सीरीज डीप ग्राउंड पाइथन क्यों आए हो। ये सुन के कमांडर चिन बोलते हैं कि अभी के लिए हम लोग इनके साथ हाथ मिलाने के लिए आए हैं, जिससे हम लोग मिलकर फाइट कर पाए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से, जब पर हम लोग और भी मैजिकल बीस्ट ट्रैप के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं। और अभी के लिए बात की जाए 9 सीरीज डीप ग्राउंड पाइथन के साथ तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बस कुछ कंडीशन है, उसके बाद सारी डील डन हो जाएगी। जैसे उनके जियान का पारा हाई होने लगता है और बोलता है कि तुम अभी के लिए एंशिएंट बॉय ड्रैगन से हो, तुम अभी के लिए किसी और मैजिकल बीस्ट को अपने मेट्रो में कैसे घुसेड़ सकते हो, क्या तुम अभी के लिए बौखला गए हो। जैसे उनके कमांडर चिन बोलता है कि इसके लिए ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है, अगर तुम हमें कैप्चर कर भी लेते हो तो यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप आएगा, मगर डील तो डन होकर रहेगी। वहीं पे सब सुनकर जो जियान तो काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी अलायंस के अंदर और कौन कौन से मैजिकल बीस्ट है। ये सुन के कमांडर चिन एकदम से पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है और अपनी बोलती कर ले तो पूरी तरीके से बंद। ये सुन के जियान का और पारा हाई और उसकी बॉडी से निकलने लगता है उसका और भी भयानक किलिंग ऑरा। ये देखे कमांडर चिन समझ जाते हैं अगर उसने मुंह नहीं खोला तो ये मार डालेगा उसे। इस वजह से बोलना स्टार्ट करता है और बोलता है कि अभी के लिए हमारी अलायंस के अंदर एंशिएंट फिनिक्स है जो कि ऑलरेडी मान चुके हैं और उनकी बस एक ही कंडीशन है, जब वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हरा दे तब जो ड्रैगन एम्प्रेस है उनको सौंप दी जाए, क्योंकि वो उनके ऊपर कुछ चीरफाड़ करना चाहती है। ये सुन देखें जो जियान तो एकदम से पागल और बोलते हैं तीनों ड्रैगन किंग अभी के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, तो अपने औकात से बाहर जा चुके हैं, जब उन्होंने पूरी तरीके से ट्रैप के रूल्स को तोड़ दिया और साथ ही अपने ड्रैगन एम्प्रेस को दूसरे ट्रैप को सौंप रहे। और अगर ये अलायंस बन जाती है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी जिया के लिए। इस वजह से वो गुस्से में कमांडर की गोदी दबोचने लगता है। वहीं पे जो कीर मेडुस होती है वो परेशान हो जाती है जिया के लिए और वो तुरंत ही जियान के पास आ जाती है और बोलती कि अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम सबसे पहले जिया की जाके मदद करते हैं। वहीं पे जो जियान तो वो बीच में फंस चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी के लिए उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसे एक आइडिया था और बोलता है कि अभी के लिए हमें इन लोगों की अलायंस को डिले करना होगा। अगर इस अलायंस को बनाने में जितना टाइम लगेगा उतना फायदा होगा जिया को, क्योंकि तब तक वो तीनों ड्रैगन किंग हमला नहीं करेंगे। इसलिए अभी के लिए हम लोग जिस चीज के लिए आए उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे उनकी फ्यूनरिटीज हमें नोट कर दी थी और फिर जो जियान उसे थोड़ा सा और टॉर्चर करता है और उससे और जानकारी लेता है और जब देखता है कि उसके पास ज्यादा कुछ नहीं बचता है तो फिर छोड़ देता है। ये सब देख के जो कमांडर लिन तो बोलता है कि जैसा कि अभी के लिए मैंने सब कुछ बता दी, इस वजह से अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये सुन के जियान उसकी तरफ देखता है और अपनी पावर का यूज करता है और उसके जितने भी बॉडी होते हैं उनकी और उसकी खुद की बॉडी की पूरी देखी को सील कर देता है, जिससे अब वो फ्यूचर में कल्टिवेट नहीं कर पाएंगे, बस उनकी बस स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी रह जाएगी। और फिर जो जियान तो अपनी तीनों संधियों से बोलते हैं कि चलो अब हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और ढूंढते येलो स्प्रिंग को। ये सुन के जो सभी लोग थे हमें नोट कर देते और फिर जिन वहां से निकल जाता है, जब जिन आधे घंटे तक टनल के अंदर सफर करता रहता है और फिर उसके बाद फाइनली पहुंच जाता है अंडरग्राउंड एरिया के अंदर, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे मैजिकल बीस्ट की ट्रैप्स होती है, मगर जिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मेन जगह पे जाने लगता है जहाँ पे 9 से डीप ग्राउंड पे मेन हेडक्वार्टर जिसे बोला जाता है होली ग्राउंड स्नेक ट्रैप का, यहाँ पे बहुत सारे स्नेक ट्रैप के मेंबर आ भी नहीं पाते हैं। और इन पे जो जियान होता है वो अपनी स्पेशल को चाहता पिला देता है और पूरी जगह को स्कैन कर डालता है और बोलते हैं कि ये तो सच में काफी कमाल की जगह है, यहाँ पे काफी सारे हिडन वॉरियर जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे जो कीर मेडुसा होती है वहाँ के नीचे के स्नेकों को देखती तो हैरान हो जाती है और बोलती कि मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर इतने सारे डिफरेंट तरीके के मैजिकल बीस्टों को नहीं देखा है, इनमें से कुछ स्नेक तो इतने ज्यादा बड़े जितने की मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कभी भी। और साथ ही मैंने अपने एंशिएंट बुकों के अंदर भी पढ़ा कि जो हमारी जो ट्राइब है वो भी शायद यहीं से आई है, क्योंकि हम लोग लंबे टाइम से जीम एम्पायर के अंदर नहीं रह रहे हैं। मेरी जनरेशन से 2-3 जनरेशन पहले हम लोग जाके जीम एम्पायर के अंदर शिफ्ट हुए थे, लेकिन फिर जियान तो वो सभी जगह को देख रहा होता है और बोलता है कि यहाँ पे 3-4 बंक्शन भी हैं, इसलिए अभी के लिए बेमतलब में इनसे फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए तुम सभी लोग अभी के लिए अपने औरों को हाइड कर लो। ये सुन के जियान की तीनों संधि होती तुरंत ही हमें नोट करती है और अपने औरों को हाइड कर लेती है। और फिर जो जियान तो अपना 6वां गेट डालता है और वहां से निकल लेता है और मैं 8वां गेट डालता हूँ और मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊं 20 मिनट की, तो इस वीडियो पे करा दीजिए, कम से कम डील डन हो जाएगी अपनी। और अभी के लिए मैं चलता हूँ जी।